पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस वक्त खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड की अगर जो सूरत हाल देखी जाए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन है, उनको इस वक्त हराना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब निज़ाम ने भी ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान को हर सूरत माइनस करना है, रास्ते से हटाना है, क्योंकि 9 मई की माफी जो है वो अब नहीं हो सकती। तो इस सब के अंदर आज जनाब कुछ खुफिया रिपोर्ट्स लीक हो चुकी हैं, और ये लीक करने वाले जो हैं वो भी ताकतवरों के कासिद हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, जिसमें इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ और बल्ले के निशान के खिलाफ जो है वो खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी हैं। वो तमाम तर रिपोर्ट्स आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब आइंदा आने वाले दिनों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या खिचड़ी पकने जा रही है। और फिर दूसरी जानिब एंकर इमरान खान रियाज, वो जनाब इस वक्त स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं, और उनका एक पॉडकास्ट इस वक्त वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी कर रहा है। लेकिन साथ ही उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। क्या एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं वो अब सियासत के अंदर कदम रख चुके हैं, और बल्कि नए चेयरमैन पीटीआई? ये दावा कहां से सामने आया है और इसकी तस्दीक या तरदीद का मामला क्या है, ये आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दो ताकतवरों की एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात कब और कैसे किसकी होगी, उस मुलाकात में क्या अहम फैसले होंगे, उससे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बड़ा वाज़ेह हो जाएगा, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम इस वक्त 9 मई, और फिर आपने देखा कि पीटीआई के नए चेयरमैन आ गए हैं, गौहर अली खान साहब। इमरान खान साहब जो हैं वो दस्तबरदार हो गए, और इमरान खान 2024 का इलेक्शन भी इस वक्त लड़ने के अहल नहीं हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इन दोनों फैसलों को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज कर दिया है। न सिर्फ चैलेंज किया है, बल्कि ये दोनों केसेस अब समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ जो हैं उनको अल अजीजिया रेफरेंस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा को जो उन्होंने मुअत्तल करने का दरख्वास्त की थी उसको मुस्तरद कर दिया है। और फिर कामरान खान साहब ने यह दावा कर दिया है कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग रही है जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया उनके साथ मिलकर। तो इस सब के अंदर एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त पहिया उल्टा घूम रहा है, और नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तौर पर नहीं सामने आ रहे, और ना, क्योंकि जो परसेप्शन था वो दम तोड़ चुका है सारे जनाब बयानी के बाद। तो आज जनाब आपको बताना ये चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि गौहर खान को चाहिए 9 मई के नासिर को छोड़कर बाकी पार्टी को इलेक्शन में ले जाएं, और 9 मई को गैर मुल्की एजेंसी के साथ मिलकर घरौनी साजिश की गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्जिमान के जराइम पर पर्दापोशी करना चाहती है। पीटीआई उन्हें इरादा करे तो उसे इलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कासिम के अब्बू इमरान खान की जो जमात है, बल्कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर खान की जमात है। गौहर खान को चाहिए कि अपनी जमात को इलेक्शन में लेकर जाए। मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई बर्पा करके अनासिर को जो है उनसे खुद अलहदगी इख्तियार करे, यानी कि इमरान खान सबसे अलहदगी इख्तियार कर ली जाए, जिन्होंने 9 मई को रियासत पर हमला किया, फौज में तकसीम करके खून में नहलाने की साजिश की, और गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में एक घिनौनी साजिश की। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो साजिश कामयाब हो जाती तो मुल्क में एक बहुत बड़ा बुहरान आ जाता, यानी कि सिविल वॉर जो है वो खड़ी हो जाती। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जनूबी पंजाब से, फैसलाबाद और झंग से बड़ी शख्सियात जो है वो नून लीग में शामिल हो चुकी हैं। रियाज खान मज़ारी, दोस्त मोहम्मद मुज़ाहरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, अमीर अब्बास सियाल, खालिद महमूद फरगाना, शेख मोहम्मद यूनुस, खालिद गनी, मौलाना आसिफ और बाबर सियाल और नीलम सियाल नून लीग में जनाब शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इन सबको जनाब जो है वो अपनी पार्टी में खुशामदीद कहा। और इसके अलावा जनाब मिसेस नीलम सियाल और मेहर असलम भरवाना, शेख अहमद यूनुस और खालिद महमूद फरगाना भी नून लीग के अंदर शामिल जो है वो हो चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन इस वक्त जनाब पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ा खराबी का बायस है। लेकिन उस सब के अंदर आज एक और बड़ी खबर है चौधरी परवेज लाई साहब को लेकर, कि उनकी जो हालत है कैद के दौरान जेल के अंदर जो है वो बिगड़ चुकी है, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। और अडयाला जेल के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जानिब से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं उनका तिब्बी मुआयना शुरू हो चुका है, और ज़राए के मुताबिक उनकी तबीयत जमेरात के रोज़ जो है वो नासाज हुई, और चौधरी परवेज लाई साहब को तबीयत बिगड़ने पर जेल
अस्पताल जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका तिब्बी मुआयना किया और बताया ये गया कि ब्लड प्रेशर के तिब्बी मसले की वजह से चौधरी परवेज इलाही साहब की जो है वो तबीयत नासाज हुई है। जेल में तैनात डॉक्टर्स की जानिब से चौधरी परवेज इलाही साहब को मॉनिटर भी किया जा रहा है। ये जनाब एक बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो इस वक्त जनाब बड़ा खतरनाक दुराहे पर है। बड़े अहम फैसले होने हैं और साथ ही अहम फैसले के दौरान आपको बताना चाहता हूं कि दो ताकतवर जो हैं वो उनकी एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। ये अहम तरीन मुलाकात किस किस की है ये आपके सामने रखता हूं। जनाब नवाज शरीफ जो हैं वो दौरा सिंध भी करेंगे। अब चूंकि वो बलूचिस्तान के दौरे से भी हुए हैं, जुनूबी पंजाब के अंदर भी वो चाह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला लें ताकि हुकूमत बनाई जा सके। एमकेएम जो है उनके साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है, काफ लीग के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया गया है। तो आज जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात कर दी है कि नवाज शरीफ दौरा सिंध के दौरान आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में कोई चीज़ हाइल नहीं है। आसिफ जरदारी हों या गौहर खान सबका एहतराम करेंगे, जबकि इलेक्शन में जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक तनकीद भी करेंगे। और ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह है कि अब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी मुलाकात होने जा रही है और उसके अंदर क्या फार्मूला तय पाया जाएगा वो आपको मैं बता देता हूं। मैंने आपको एक खबर दी थी कि जरदारी फार्मूला जो है उसके मुताबिक ये हुकूमत बनाई जाएगी कि इलेक्शंस ये सारे एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शंस के फौरी बाद ये एक दूसरे के साथ मिल बैठ जाएंगे। पीडीएम प्लस हुकूमत बनाई जाएगी और उस हुकूमत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके इन तमाम जमातों को जो है वो हुकूमत में बैठाया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको अपोजिशन में लाया जाएगा और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दी जाएगी। लेकिन पीटीआई उस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर बैठने को तैयार नहीं होगी। आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, जिसके बाद फिर से आईनी बहरान पैदा हो सकता है और बहुत सारी सूरत हाल इसके अंदर खराब भी हो सकती है। और फिर जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं उन्होंने एक दावा कर दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका किसी भी रिश्तेदार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई है और हालिया मुलाकात में उन्होंने बताया कि कुछ हल्के उनके किसी रिश्तेदार को भी पार्टी सरबराह बनाने की तजवीज़ दे रहे थे, लेकिन इमरान खान ने उस तजवीज़ को मानने से साफ साफ जो है वो इनकार कर दिया कि मैं किसी भी अपने असूलों के खिलाफ जो है वो सियासत नहीं करूंगा अगर और ऐसा किसी सूरत जो है वो नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया, अपनी 5 साल की जो नहली है उसको चैलेंज कर दिया है और अगर ये मामला वहां से टेकअप हो जाता है, समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और अगर फैसला आ गया, नजर नहीं आ रहा कि अदालतें जो है इमरान खान के हक में फैसला देंगे, अगर फैसला आ गया तो इमरान खान साहब जो हैं ये इस वजह से सारा मामला हो रहा है कि अगर नवाज शरीफ के साथ जो है बात नहीं बनती और माहौल क्रिएट जो है जो हो चुका है, अगर उस माहौल को कंट्रोल ना कर सके तो फिर आखिरी कार्ड जो है इमरान खान साहब होंगे और उनसे डील करना इनकी जो है वो जरूरत बन जाएगी। तो इस सब के अंदर जनाब अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं और कुछ खुफिया रिपोर्ट्स लीक हुई हैं और ये रिपोर्ट्स हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, बल्ले के निशान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब इस रिपोर्ट्स के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, ताकतवरों की कासत ने इस लंका ढा के रखती है और इस रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ताकतवरों का प्लान आपके सामने आ जाएगा। क्या आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस जानिब जो है वो मुड़ेगा। एक तो आसम अशराजी साहब ये बात कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो है उनको अगर ना संभाला गया, उनका इंतजाम ना किया गया तो वो एस्टैब्लिशमेंट को खा जाएगा और इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को अब खुलकर सामने आना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करना चाहिए। ये आसम अशराजी साहिबा ने बात की है। और सुहेल भाई साहब ये बात करते हैं कि अगर इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकल आया तो फिर हालात किसी के हाथ में नहीं रहेंगे, यानी कि आप फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक नहीं पाएंगे। सुहेल भाई साहब जो है वो आज दावा कर रहे हैं। तो एक बार फिर से एक बड़ा दावा मोहम्मद मालिक की जानिब से किया गया, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब ये दावा किया है कि तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं। अब इस रिपोर्ट्स में जनाब आप चाहे एजेंसीज की रिपोर्ट कर रहे हैं, आप इस रिपोर्ट्स में किसी भी रियासत की रिपोर्ट कर सकते हैं, हुकूमती सतह के ऊपर सर्वेस करवाए गए, हर तरह से जो है इदारों ने सर्वेस करवाए। तो उस सर्वेस के अंदर यही बात है कि इमरान खान साहब जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर है, लेकिन निज़ाम उनके खिलाफ है, निज़ाम उनको लाना नहीं चाहता, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा निज़ाम जो है। तो इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि तमाम तर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि वोट की पर्ची पर बल्ले का निशान हुआ तो मसला हो जाएगा, यानी कि अगर बल्ले का निशान आपने बैलेट पेपर पर छोड़ दिया तो बहुत बड़ा मसला होगा, हंगामा खड़ा हो जाएगा और इलेक्शन करना मुश्किल, इलेक्शन मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इस्लामाबाद में ये तय हो रहा है कि अगर किसी को लाना है तो जनाब बल्ले का निशान उसको खत्म करना है। तो इसी वजह से अकबर बाबर जो है उनको लॉन्च किया गया है। क्या उनकी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी से बल्ले का निशान वापस ले लेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। तो इसके ऊपर जो है वो काम तेजी से जारी है इस्लामाबाद के अंदर। जनाब इसके ऊपर काम हो रहा है, ड्राइंग रूम्स आबाद हैं, बंद कमरों में अहम तरीन जनाब इस वक्त फैसले हो रहे हैं। और फिर एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं कि आज एंकर इमरान खान रियाज जब से वो आए हैं 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं,
تو وہ پریکٹس بھی کر رہے تھے, بولنے کی پریکٹس کر رہے تھے. آپ نے ان کو عدالتوں کے اندر جاتے ہوئے دیکھا, اور بڑی تیزی سے جو انہوں نے جناب اس وقت ریہیبلیٹیٹ ہوئے ہیں, بڑی تیزی سے انہوں نے ریکوری کی ہے. وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اینکر عمران خان ریاض وہ بول نہیں پا رہے تھے, زبان میں لکنت تھی, وہ مینٹل سٹریس میں جا چکے تھے, ان کی فزیکل اپیرنس آپ کے سامنے تھی, ہیلتھ ان کی آپ کے سامنے تھی. تو جب اب وہ مکمل طور پر فٹ نظر آ رہے ہیں, تقریباً 80 سے 90% اینکر عمران خان ریاض صاحب جو ہیں وہ فٹ ہو چکے ہیں. تو آج میاں علی اشفاق صاحب نے ان سے ایک پوڈ کاسٹ کیا. وہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آن ایئر بھی ہو جائے گا, لیکن ان کا پرومو جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے, ان کی یوٹیوب چینل پر پرومو آئے گا. تو اس پرومو کے اندر اینکر عمران خان ریاض بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح سے بات نہیں کر رہے جس طرح سے وہ پہلے بولا کرتے تھے, لیکن 80-90% اینکر عمران خان ریاض صاحب اب صحیح طریقے سے بات کرنا شروع ہو چکے ہیں. بہت ساری کیا سرائیاں تھی کہ ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے, کوئی بات کر رہا تھا کہ ان کی زبان خراب ہو چکی ہے, بالکل طور پر زبان خراب ہوئی تھی, لیکن اب وہ بولنا شروع ہو چکے ہیں. اور اس پوڈ کاسٹ میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ جناب میں کشتی لڑنے کے قابل تو نہیں ہوا, لیکن آئی ایم ریڈی, میں مکمل طور پر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوں. یہ جناب انہوں نے آج اپنا پوڈ کاسٹ دیا, اپنا پیغام دیا. وہ ٹویٹر کے اوپر کھل کر عمران خان کے حق میں بات بھی کر رہے ہیں, وہ پولز بھی کروا رہے ہیں. اب وہ صحافتی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع ہو چکی ہیں, اسکرین پر ان کی واپسی ہو چکی ہے, اور جلد آپ کو ان کے ویلاگز بھی سننے کو ملیں گے. تو آج جناب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عادل راجہ ریٹائرڈ ہیں, ان کا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہے, اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہ زہر اگلتے ہیں اور ہمیشہ گھٹیا بات کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ خبریں گرم ہیں کہ عمران خان کے متبادل ایک مقبول صحافی کو لانچ کرنا چاہتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. یعنی کہ اینکر عمران خان ریاض جو ہیں, اب ان کے متبادل پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین اینکر عمران خان ریاض ہو جائے گا. اب ان کو لانچ کر دیں گے, اور یوں طاقتور جو ہیں وہ عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کو ہائی جیک کر لیں گے. اینکر عمران خان ریاض صاحب جو ہیں ان کی شکل کے اندر, یعنی کہ ان کو چیئرمین پی ٹی آئی بنایا جائے گا, اور وہ اپنی طریقے سے پارٹی چلائیں گے. اور بہت پہلے بھی یہ خبریں چل رہی تھیں کہ اینکر عمران خان ریاض وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے ہیں, وہ سیاست کے اندر آنا چاہتے ہیں. اب میجر عادل راجہ جب یہ خبر دے رہا ہے تو اس خبر کا میں تو نہیں سمجھتا کہ سر پیر ہوگا, کیونکہ اینکر عمران خان ریاض صاحب جو ہے آج انہوں نے جو پوڈ کاسٹ کر دیا ہے اور جو وہ بات کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ وہ ایک تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور دوسرا وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری طرح سے ادا بھی کرتے رہیں گے. اور ان کا سیاست میں آنے کا ابھی تک کوئی جناب نظر نہیں آ رہا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں انٹری کریں. اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو ان کا ذاتی فیصلہ ہے, ان کی اپنی اوپینین ہے, وہ صحافت کریں, وہ سیاست کریں, وہ ان کی اپنی رائے ہے, وہ جو مرضی کریں, وہ آزاد ہیں اس فیصلے کے اندر. ہم کون ہوتے ہیں ہم کچھ سب کچھ کرنے والے؟ لیکن یہ خبر چل رہی ہے کہ ان کو جناب لانچ کیا گیا ہے, یہ بالکل خبر غلط ہے. میجر عادل راجہ جو ہے وہ اس طرح کی بوگس خبریں, اس طرح کی جھوٹی خبریں جو ہے پاکستان کی عوام میں اس وجہ سے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ عوام جو ہے ان میں نفرت کی آگ پھیلائی جائے, یا اس میں آگ جھولنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے. اب تک کرتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس طرح لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.